हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थोड़ा डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्टर के लिए। ए क्लास इज चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड जो इतने प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि कथन कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। गलत है। तर्क कहता है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं और पाठ्यपुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। ये भी आपका सही नहीं। तो इसमें जो है आपका ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है। तो एक कक्षा जहाँ शिक्षक पाठ्यपुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है, ये भी सही नहीं है। एक कक्षा जहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाता है, ये सही नहीं है। आप एक कक्षा जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार वाला देना ही नहीं है। नेक्स्ट, एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं, मतलब कोलैबोरेट होकर सीखते हैं ग्रुप में। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। तब निगेटिव पूछा है आपका। तो फर्स्ट है आपका स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना। ठीक बात है। भय मुक्त वातावरण बनना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए, ये भी ठीक है आपका। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, ये सही है आपका। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय नहीं सक्रिय हो जाए, ये आपका सही नहीं है। तो यही से आपसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो आपका ये है 4th वाला। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों का सीखना इनाम व सजा के रूप के प्रयोग को नियंत्रित करता है, ये सही नहीं है आपको। सजा और इनाम ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट है, बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनम्य पाठचर्या अपनानी चाहिए। तो सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ, ये बिल्कुल ठीक है आपको। प्रोग्रेसिव क्लास में ऐसा ही है आपको। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। ठीक बात है। बारंबार अभ्यास और रटना, बच्चों को रटाना नहीं है। नेक्स्ट है, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो, ये काम नहीं करना है। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की भावना नहीं उत्पन्न करना है हमें। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है। बेहद कठोर व संरचित जिसमें बच्चे को कोई समस्या ना हो, ये सही नहीं है आपका। विषयों को खंडित रूप में संगठित करती है जिसमें विषयों का कोई पारस्परिक संबंध ना हो, ये भी सही नहीं है आपका। नेक्स्ट है कि बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है, जानकारी को असंगठित टुकड़ों में प्रस्तुत करनी चाहिए, ये सही नहीं है आपको। ऑप्शन 3 आपको सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, ये सही है आपको। निष्क्रिय नहीं होगा, रटाना है ही नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका, ये भी सही नहीं है आपका। ऑप्शन सेकंड आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। सिंपल सी बात, स्टूडेंट को मतलब विद्यार्थी को, अभिभावक नहीं होगा, अध्यापक भी नहीं होगा, परीक्षाएं भी नहीं होंगी। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय और सामाजिक है। ठीक बात। परीक्षा उन्मुख नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं। ऑप्शन सेकंड आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। ठीक बात है। अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है।
सही नहीं है आपका। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान की, ये भी सही नहीं। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जा सकती है? श्रेणीबद्ध कठिनाइयों का अर्थ देकर, ठीक बात है। मानकीकृत नहीं बताना है, केवल असामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, ये भी सही नहीं होगा। विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को अपेक्षा इग्नोर तो करना ही नहीं है, ठीक है। आपको फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचारसा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अधिगम असहायता, मतलब लर्न हेल्पनेस। नेक्स्ट है आपका, ये नहीं होगा। ब्रेन प्लास्टिसिटी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र, जो आपको पेडागोजी है, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। बाल केंद्रित और सर्जन, अध्यापक भी नहीं होगा। क्यों, ये भी नहीं है। अध्यापक केंद्रित नहीं, आपको फर्स्ट आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठचर्या को, ये भी नहीं होगा आपका। भिन्न अनदेखा तो करना ही नहीं है। चिंतन अभिसारी नहीं, अपसारी होना चाहिए। फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता है। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, ठीक बात है। केवल व्याख्यान नहीं करना है, स्वतंत्र रूप से, ये भी नहीं। ऑप्शन सेकंड आपका ठीक है। नेक्स्ट, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। व्यवहारवादी नहीं हो, अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होता है आपका, प्रगतिशील होता है। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? अध्यापिका द्वारा चयनित, सही नहीं। पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा केंद्रित नहीं होगा, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों का, फोर्थ। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, अधिगम करता होता है, जो लर्नर होते हैं इनका वो करता है। ऑप्शन सेकंड सही होगा। मानकीकृत नहीं होगा, अनुकूलन भी नहीं। नेक्स्ट है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक, ये सही नहीं है। क्या जरूरी है? कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, ये सही है आपको। बच्चों को रटाना नहीं है, खोजी कदम, एक सही नहीं है आपको। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत नहीं करती है कि मानक सेट कर दिया जाए किसी चीज़ के लिए। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल भी नहीं करना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना है। योग्यता व सत्तावादी मत का विकास, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षा का उदाहरण है? तो विविध स्पष्टीकरण, विविध स्पष्टीकरण। ऑप्शन फर्स्ट, रटना नहीं है, ये भी नहीं होगा, बार बार प्रयास भी नहीं कराना है हमें। फर्स्ट आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये निगेटिव है आपका, गलत है। आप निगेटिव पूछा था, निगेटिव पर निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक बात है। फोर्थ आपका सही होगा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? विविध स्रोतों और अन्वेषण करके सीखता है, एक्सप्लोरेशन और डाइवर्स सोर्स के अनुसार, फोर्थ वाला। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट यहाँ से, एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए?
बहुत से संसाधनों का प्रावधान, ठीक बात है। लचीला सामूहिकरण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार है। ये काम नहीं करना है कि बिल्कुल पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ाना है। बच्चों की सक्रिय सहभागिता, तो ठीक बात है। एक संरचित पाठ्यक्रम योगात्मक नहीं होता है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। तो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। ठीक बात है, ऑप्शन थर्ड आपको नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है। जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना सीखते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खोज द्वारा, पदार्थों को क्रिया और प्रयोग द्वारा। मतलब ऑप्शन थर्ड आप ही होगा। और सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। मतलब चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण के में सक्रिय रूप से लगे होते हैं। ये सही है आपका, सेकंड वाला। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम शिक्षक और छात्रों द्वारा सह-निर्मित है। ये सही है आपका, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है आपको दिया गया है कि समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम का है। नेक्स्ट है आपका ये, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। गतिविधियां या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन थर्ड आपका होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। गतिविधियां या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक बात है, ऑप्शन थर्ड है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। तो ऑप्शन फोर होगा, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। ऑप्शन फोर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सब विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। तो केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। ऑप्शन फोर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। पाठचर्या और आकलन में लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जो पाठ्यक्रम हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। तो निगेटिव पूछा है आपसे। दंड हो पुरस्कार का एक काम बिल्कुल नहीं करना है हमें। पहला आपका सही है, सक्रिय वाला लचीलापन होना चाहिए, गतिशील अध्यापक होना चाहिए। ऑप्शन फोर आपका गलत है, गलत पूछा था आपसे तो गलत का भाई गलत ही होगा। नेक्स्ट है और लास्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक बात है, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा इसमें। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आई होप समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा बोर्ड में दिक्कतें आ रही हैं, बाकी कोई बात नहीं, क्लासेस चलती रहेंगी आपकी। चलिए, थैंक यू सो मच।